बेंगलुरु की एक शाम 30 जुलाई 2025 तक, जिसका कोई अंदाजा नहीं था कि एक परिवार की दुनिया बदल जाएगी। क्राइस्ट स्कूल के बाहर बच्चे निकल रहे थे। निश्चय 13 वर्ष का उसी भीड़ में था। वो शाम निश्चय ने ट्यूशन के लिए साइकिल ली और निकल पड़ा, जैसे हर रोज करता था। लेकिन उस शाम वो कभी घर नहीं लौटा। परिवार घबराया। दादाजी ट्यूशन पहुंचे। जवाब मिला, वो तो जा चुका। हल्ले की खोज में उनकी नजर पार्क के पास उसकी साइकिल पर पड़ी। साइकिल वहीं, पर निश्चय नहीं। थोड़ी देर में पूरा मोहल्ला सड़कों पर आ गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात 10:30 पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस हरकत में आ गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखा, निश्चय किसी बाइक पर बैठा था, पर चेहरा नहीं दिखा। पुलिस को यकीन हुआ यह कोई अनजान नहीं था। रात 1 बजे मां के फोन पर मैसेज आया, 5 लाख दो। पुलिस ने कॉल ट्रेस शुरू किया। अब यह हाई प्रोफाइल जांच बन चुकी थी। पिता ने सोचा कि पैसा दे दूंगा तो बेटा वापस मिल जाएगा। पिता ने पैसे रखे, लेकिन कोई नहीं आया। जिस नंबर से कॉल आया था, स्विच ऑफ था। अगले दिन पास की झाड़ी के पास एक शव मिला। पहचान मुश्किल थी। कपड़ों से पहचान हुई, वो निश्चय ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया जाए, सिर पर चोट और दम घुटने के निशान। हत्या साफ थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगता था कि बेरहमी से पीटा था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया, आईपीसी धारा 302 के तहत। अब जांच शुरू हुई। मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और इलाके की सीसीटीवी खंगाली गई। पुलिस ने पाया आखिरी कॉल एक पड़ोसी युवक का था। जब पुलिस ने पड़ोसी से पूछताछ की तो उसने पहले तो इनकार कर दिया। जब शक्ति से पूछताछ करी, फिर टूट गया और सच बताया। उसने बताया, निश्चय को उसने बहाने से बुलाया और झगड़े में धक्का दे दिया। गिरने से उसका सिर पत्थर से टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। सच सामने आया, लेकिन कानून के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। कानून कहता है, हर आरोपी निर्दोष है जब तक दोष साबित न हो जाए। जांच में गवाहों के बयान लिए गए और घटनास्थल का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया। कई बार लोग सोचते हैं कि पुलिस देर करती है, पर हर केस में सबूत सबसे अहम होते हैं। कानूनन हर जांच अधिकारी को सीआरपीसी धारा 157 के तहत रिपोर्ट दर्ज करनी होती है। आरोपी ने अदालत में कहा, यह हादसा था, हत्या नहीं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने उसे झूठा साबित किया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, आईपीसी 302 और 201 के तहत। धारा 201 का मतलब सबूत मिटाने की कोशिश करना। मुकदमा शुरू हुआ। गवाह, सबूत और बयान सब अदालत में पेश किए गए। न्यायाधीश ने कहा, यह सिर्फ एक गलती नहीं, यह एक लापरवाही भरा जानलेवा कृत्य था। अदालत ने अपराध सिद्ध पाया और दोषी को सजा सुनाई। यह केस याद दिलाता है कि सच
चाहे जितना देर से सामने आए, आता जरूर है। अगर किसी की गुमशुदगी हो, तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं, सीआरपीसी धारा 154 के तहत। हर नागरिक को हक है कि उसकी शिकायत दर्ज की जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि न्याय देर से ही सही मिलता जरूर है। और याद रखें, कानून तभी मजबूत बनता है जब समाज सच के साथ खड़ा रहे। अगर ये सच्ची कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जस्टिस जरूर लिखें।